सुवर्णा भाई, न जाने गांव में और कितने पुरुष होंगे जिन्हें तुम्हारे खेल में आने का मन तो होगा, लेकिन समाज के भय के कारण वो ना आ पाए। लेकिन मैं जब तुम्हारे खेल में आऊंगा मुख्य अतिथि बन के, तब कुछ और बात होगी, देख लेना। मैं जानता हूं मेरा गुनाह क्षमा योग्य नहीं है, चाहे मैं कितना भी पश्चाताप कर लूं, वो कम है। लो कर लो बात, फिर वही बात। अरे एक ही बात को कितनी बार आप बोलेंगे? हाँ साई, ये तो उस दिन से बस रोए ही जा रहे, बार बार माफी मांगते रहते हैं सबसे। खैर जाने दीजिए इनकी बात, मेरे पास माफी मांगने का ना बढ़िया तरीका है। साई, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, खास करके नमकीन। पर इतने सारे पकवान मैं अकेले कैसे खाऊंगा? ले लो साईं, गुणवंता के हाथ का खाना बड़े भाग्य वालों को मिलता है। आज तक मैंने इसे खाना खाते हुए देखा है, पकाते हुए कभी नहीं। अपनी कमियों को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनका एहसास होना, और वो एहसास तुम्हें भी हुआ है त्र्यंबक, और मुझे भी। अपने इस नए जीवन का स्वागत करो, इसके हर पल को सार्थक बनाओ त्र्यंबक। सुखी रहो। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ वो पूरा हो, मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। मेरी तरफ से। सोने के? हाँ। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? स्वर्णा बाई के सारे पैसे का हिसाब किताब तुम्हारा गुना जी देखता है। स्वर्णा बाई को तो मेरे अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, वो तो दीवानी है मेरी, और मैं तुम्हारा। लेकिन अगर स्वर्णा बाई को पता चला कि तुम मुझसे, वो तो मेरे प्रेम में अंधी हो चुकी है। तुम परेशान मत हो, वो तो क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी उम्र ढल रही है स्वर्णा बाई की, थोड़े समय बाद तो कोई देखने भी नहीं आएगा उसे। मुझे उसकी जगह किसी और लड़की को तैयार करना होगा, और शायद मुझे वो लड़की मिल गई है। चंपा आ गई गाना सीखने। आज क्या सिखाएंगे आप? आप बैठो। तो आज हम सीखेंगे सरगम। अब मेरे पीछे बोलना।
सा सा रे रे सुवर्णा बाई को तो कोई लाज शर्म है नहीं। जब से आई है तब से गांव के पूरे आदमियों के आंखों का पानी उतर गया है। जिधर देखो बस उसी के नाम के चर्चे हैं। पूरा माहौल खराब कर दिया है इस तमाशे वाली बाई ने। नहीं रिहाना, क्यों हर बार औरत ही बदनाम होती है? क्या यहाँ पुरुषों का भी उतना ही दोष नहीं है? उनका कोई दायित्व नहीं? त्र्यंबक के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें दोष खुद उसी का था। इसी तरह यहाँ पे भी दोष उन लोगों का है जो तमाशा देखने जाते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं वो। इसलिए यहाँ आज भी तमाशा टिका हुआ है। अगर लोग तमाशा देखने नहीं जाएं तो सुवर्णा बाई को मजबूरन शिरडी छोड़कर जाना पड़ेगा। और कौन सा सुवर्णा बाई को खुशी मिलती होगी तमाशा करने में? उसकी भी तो कोई मजबूरी ही होगी ना। और जो लोग उस मजबूरी का फायदा उठाएं वो कहीं ज्यादा दोषी हैं। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ गलत कहा मैंने? तुम जैसी माँ पाकर कई बार मुझे खुद पर अभिमान होता है पायजामा। माँ तो क्षमा, दया, प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। माँ के लिए सब बराबर होते हैं, क्या अपना क्या पराया। और तुमने बिल्कुल सच कहा पायजामा, हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं, वो भी इसलिए कि उसका पेशा, उसका रोजगार, उसकी आजीविका का साधन हमसे जुदा है। और सच तो यह है कि सभी सिर उठाकर जीना चाहते हैं, मुंह छिपाकर कोई नहीं जीना चाहता। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर उसकी कोई विवशता होगी, कोई मजबूरी होगी। कमल, कितना काम बाकी है? अभी देखो नई साड़ियों पे कढ़ाई नहीं हुई, फूलों के गजरे नहीं बने। ऐसे ही चलता रहा तो तमाशा कैसे शुरू होगा? अकेली कर पाओगे ये सारा काम? तुम परेशान मत हो, मैंने उपाय ढूंढ लिया है। मतलब? अगर ये काम गांव की गरीब औरतों से करा जाए तो हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और समय पे हमारा तमाशा भी शुरू हो जाएगा। बुरा नहीं है। गांव की औरतें अगर खाली बैठी रहेंगी, खामखा मेरे काम में टांग अड़ाएंगी। काम मिलेगा तो उनका मन भी लगा रहेगा। भिक्षाम दे। मैंने कहा था आने के लिए, लेकिन तब जब तमाशा हो। आज तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा काम नहीं बनेगा। मैं तो तुमसे भिक्षा लेने आया हूं बहन। फिर बहन? मैं कभी किसी की बहन नहीं हो सकती। कल जो बाजार में लोग थे उनसे जाके पूछो कि मुझ जैसी औरत का क्या स्थान है, क्या दर्जा है। लोग तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम लोगों की नजरों में
अपनी कैसी छवि दिखाना चाहती हो। अभी तुम ये चाहती हो कि लोग सिर्फ तुम्हें देखें, तुम्हारी सुंदरता को देखें, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हारी सोच ये हो जाएगी कि लोग तुम्हारे तन की सुंदरता नहीं बल्कि तुम्हारे मन की सुंदरता देखें, लोगों की सोच, उनका नजरिया बदल जाएगा, उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। हाँ। भिक्षा नहीं मिली तो सुबह सुबह लगे प्रवचन सुनाने, लेकिन दुनिया का एक सच तुम मुझसे भी सुन लो, मन की सुंदरता का यहाँ कोई मोल नहीं। बहन, तन की सुंदरता उम्र के साथ साथ ढलने लगेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन उसका कोई मूल्य नहीं बचेगा, लेकिन मन की सुंदरता, मन की सुंदरता उम्र के साथ साथ बढ़ाई जा सकती है। अब तुम ही बोलो, दोनों में से क्या मूल्यवान है? घर गृहस्थी वाले भिक्षा देते हैं, यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जलता बैरागी। हम शिरडी में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और कुलकर्णी सरकार की मेहमान नवाजी में जी रहे हैं। उन्हीं की दया दृष्टि से हम अपना पेट पालते हैं। खैर, तुम स्वर्णा बाई के दर पे आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। लो, काजल है ये। इस काजल से काला टीका लगा दो सीढ़ी को, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अल्लाह मालिक। बैरागी को श्रृंगार की वस्तु का क्या काम? बहन, ये काजल मेरे काम जरूर आएगा। राम जी भला करे। प्रणाम साई। परसों एकादशी है, हर एकादशी की तरह इस बार भी मारुति मंदिर में कीर्तन होगा ना? होगा। आशा करती हूँ कीर्तन के माध्यम से आप कुछ लोगों को ये समझा सकेंगे कि कोई भी आकर शिरडी को अपवित्र नहीं कर सकते। अल्लाह मालिक। इन बेचारी औरतों को कितना डर है मेरा, है ना? कितनी असुरक्षित है मेरे कारण। लेकिन मूर्ख भी है जो इन्हें लगता है कि स्वर्णा बाई का असर ये किसी तरह बेअसर कर पाएंगे। तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, नजर मेरी तेज तरारी, नजर मेरी तेज तरारी। इतना गंदा गाना! शर्म नहीं आती ऐसा गाना गाते हुए? चल मेरे साथ।
पंता जी, मैं सोच रहा हूँ नए कपड़े सिलवा ही लूं। हाँ अंता जी, सिलवा ही लीजिए। वैसे भी इन कपड़ों में आप मेरे शादी में तो नहीं आ पाएंगे ना। आपकी शादी? आप शादी कर रहे हैं? हाँ। कब? किससे? आपने बताया नहीं। चलिए अच्छा है, हम दोनों एक ही दिन एक ही मंडप में शादी कर लेंगे। अच्छा है। आप शादी कर रहे हैं? कब? किससे? मैं किससे शादी करूंगा? उसी से ही जिसने अभी तक गांव वालों को उस रात की बात नहीं बताई है। कौन? क्या नहीं बताया? अरे वही त्रंबक वाली बात। आपको क्या लगता है वो ऐसी चुप है? मुझसे प्रेम करती है। मैंने उसकी आंखों में साफ साफ देखा है। दिखता तो है अंता जी, दिखता तो है। वैसे आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। आपसे क्या छुपाना। वो चुप मेरे कारण है, क्योंकि वो प्रेम जो करती है मुझसे। एक क्षण रुकिए पंता जी, ऐसा उसने आपसे कहा? अंता जी, प्रेम कहाँ नहीं जाता है अंता जी, महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है। अभी आपने देखा नहीं कितने अदा से, कितने प्रेम से ताकते हुए जा रही थी मुझे, नैनों के बाण चलाते हुए। सट सट सट। ओहो, आप भी गलत फहमी में है पंता जी। वो मुझे देखते हुए जा रहे थे, और उस रात भी मेरे कहने पे त्रंबक को पकोड़ा खिलाया था। और वो अब मेरे पीछे पीछे शिरडी में भी आ गई है। अब तो बस शादी की तैयारियां ही बची हैं। ऐसे ऐसे कैसे कर लेंगे आप शादी? क्या उसने कहा आपसे? पंता जी, प्रेम की बातें बताई नहीं जाती, वो तो महसूस की जाती हैं, महसूस। और मैंने वो महसूस कर लिया है। नहीं, आपको गलत फहमी है। ठीक है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो ठीक है, लगाइए शर्त। देखते हैं वो किसे ज्यादा भाव देती है, किसे ज्यादा नजरें मिलाती है। साजना करू नकाशी लाड़ी गोड़ी, लाड़ी गोड़ी, लाड़ी गोड़ी। पंता जी, साजना करू नकाशी लाड़ी घड़ी, लाड़ी घड़ी। हाँ। हाँ। ये तुम्हारी बात मानती है ना साई? हाँ। तो डांटो इसे। पर हुआ क्या है? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये गाना सीख रही है आजकल। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है साई, ये तमाशे वाले का गाना गाती है, स्वर्णा बाई के पास जाकर गाना सीख रही है। कुछ करो साई, स्वर्णा बाई हमारे गांव के माहौल को गंदा कर रही है। उसने तो अब बच्चों को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। भ्रष्ट कर देगी वो हमारी शिरडी को। साई, मैं तो बस गाना सीख रही हूँ स्वर्णा मौसी से। उसने कहा मैं अच्छा गाती हूँ, और गुनाजी मामा ने भी कहा मुझमें प्रतिभा है, मुझे सीखने की जरूरत है। तो फिर माँ इतनी नाराज क्यों हो रही है मुझ पर? साई, वो गाना सीखना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा गाना सीख रही है तू? तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है, नजर मेरे तेज तरारी, ये कमसिन उम्र, ये नमकीन अधर, कुरकुरी हो भारी करारी, साजन करू नका अशी लाडी गोडी, साजना करू नका अशी लाडी गोडी।
सुना ना साईं, कितना गंदा और अश्लील गाना गाती है ये। पर मैंने तो चंपा की सिर्फ मधुर आवाज सुनी। उसकी स्वर लहरियों में गोता लगा रहा था मैं। गाने के बोलों की ओर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सिर्फ शब्दों की वजह से चंपा की प्रतिभा को मत कुचलो। साईं, हम गरीब हैं, लेकिन इज्जत है हमारी। 2 वक्त की रोटी से अधिक चाह नहीं है हमारी। क्या करेंगे गाना गाकर? औरत के लिए तो केवल गृहस्थी का जीवन ही एकमात्र विकल्प है। जो औरत नाचना गाना करती है, चकाचौंध वाली दुनिया चुनती है, उसका जीवन नर्क हो जाता है। मुझे अपनी बेटी के जीवन में कोई चकाचौंध नहीं चाहिए साईं। इसलिए संगीत और संगीत की दुनिया उससे दूर रहे बस। आई, मैंने जो गाना गाया उसकी वजह से रो रही हो ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी ये गाना नहीं गाऊंगी और स्वर्णा मौसी के पास भी कभी नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ साईं। देखा माई, तुम्हारी खुशी तुम्हारी चंपा के लिए कितना मायने रखती है। केवल तुम्हारी खुशी के लिए उसने यह गाना ना गाने का वादा कर दिया। गायन तो देवी सरस्वती का वरदान है, आशीर्वाद है उनका, जो सबको नहीं मिलता। अगर देवी सरस्वती ने चंपा को सुर दिया है, लय दी है, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। और ऐसा कभी मत सोचना कि जो स्त्री गाती है या गाना चाहती है, वो एक आदर्श जीवन नहीं जी सकती। साहिब, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। सुवर्णाबाई उदाहरण है, उसका यही गुण तो अवगुण बना है साहिब, जिसके कारण ही वो तमाशे वाली बनी। मैंने कहा ना, ईश्वर कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। सबके पीछे उसकी कोई ना कोई योजना जरूर होती है। जानते हो ना मुझे? नाम तो सुना ही होगा। गांव में तमाशा होने वाला है मेरा। बहुत काम होगा मेरे पास तुम सबके लिए। साड़ी की कढ़ाई, चोली की बुनाई, फूलों का गजरा। अगर तुम लोग मेरे लिए काम करो तो इसके बदले में हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें तो हमारी मजदूरी से मतलब है। ये स्वर्णाबाई हमारी बस्ती में क्यों आई है? रोजगार दे रहे ये हमें और मेहनताना भी नगद दिया है। तुम्हें क्या आता है?
कढ़ाई, सिलाई या फूलों का काम? समय नहीं है मेरे पास। अकल कहाँ गई तुम सबकी? वो तुमको काम दे रही है? नहीं, दीमक बनकर घुस जाना चाहती वो हमारी शेडी में, और तुम सब उसकी मदद कर रही हो। यही टिक जाएगी वो, इसका मतलब समझती हो? सबको बिगाड़ के रख देगी वो। घर के घर उजड़ जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा उसके चक्कर में। उसने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मेरी चंपा को उसने बिगाड़ के रख दिया है। इतना गंदा गाना सिखाया है उसे कि मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन वो हमारे काम के अच्छे दाम दे रही है। तुम लोग पैसे गिनती ही रह जाओगे। वो देखो, सब अपना कामकाज छोड़कर सुवर्णा बाई को घूरने में लगे हुए हैं। 4 पैसे दे रही है ना वो तुमको, इसके 4 गुना वसूल करेगी वो तुम्हारे पतियों से, तुम्हारे बेटों से। बैठे रहना तब अपने इस उजड़े हुए घर में। मैंने तो सुना है कि गांव के कुछ लोगों ने उसका तमाशा देखने के लिए पैसे भी जोड़ना शुरू कर दिए हैं। अब तबीयत कैसी है भामा? जब से आपने विभूति दी है तब से सब अच्छा है। और ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चों, संस्कृत के महाकवि कालिदास विवाह से पहले महामूर्ख थे। माता सरस्वती की कृपा से ही वो रातों रात प्रखंड विद्वान हो गए। अध्यापक जी, माँ सरस्वती के हाथों में वीणा क्यों होती है? छिपरी, क्योंकि वो संगीत की देवी है, ज्ञान की देवी है। संगीत देवी सरस्वती का वरदान है। अगर ऐसा है तो चंपा को उसकी माँ ने क्यों मारा? वो क्यों नहीं चंपा को सुवर्णाबाई से संगीत सीखने देना चाहती है? हो सकता है चंपा की माँ को गाना पसंद ना हो, और वो नहीं चाहती हो कि सुवर्णाबाई चंपा को गाना सिखाए। और तुम भी उससे कहना कि वो सुवर्णाबाई से दूर रहे। क्यों? अभी तो आपने कहा कि संगीत माँ सरस्वती का वरदान है। मतलब सुवर्णाबाई के पास भी माँ सरस्वती का वरदान है, तो फिर हम सबको उनके पास जाना चाहिए, है ना गुरुजी? लक्ष्मी, तू जो कह रही है वो सही और गलत दोनों है। ये सच है कि प्रतिभा ईश्वर देता है, लेकिन कोई उसका प्रयोग कैसे करता है ये उस पर निर्भर करता है। जैसे
जैसे ये कुल्हाड़ी। अगर किसी लकड़हारे के हाथ में दोगे और पूछोगे कि कुल्हाड़ी कैसे चलाई जाती है, तो वो तुम्हें लकड़ी काटना सिखाएगा। लेकिन यही कुल्हाड़ी अगर किसी हत्यारे के हाथ में दोगे तो वो तुम्हें हत्या करना ही सिखाएगा। कुल्हाड़ी तो वही है, लेकिन इसका इस्तेमाल दोनों इंसानों के हाथों में अलग अलग हो जाता है। अब समझ में आया? हम सुवर्णाबाई के तंबू से दूर रहेंगे साई। मुझ में एक खोट नहीं दिखाई देता था इन्हें, लेकिन अब बात बात पर मेरी गलतियां ढूंढते रहते हैं ये। अरे अपने भाई को मेरे कारण से घर से बाहर निकाल दिया था, और अब मेरी तुलना उस तमाशे वाली बाई से करते हैं। मेरी परेशानियां अलग है भाईजान का। गेहूं की फसल लहरा रही है, गेहूं की बालियां फूटने से पहले गोबर का खाद डालना है। मेरे पति को फसल की चिंता नहीं है, तमाशा देखने की चिंता में एक एक पैसा जोड़ रहे। क्या हो भाईजान? तमाशा देखने के चक्कर में अधिकतर पुरुष अपने परिवार की जरूरतों की उपेक्षा कर रहे हैं, और ऐसे में औरतों की पारिवारिक समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। पूरी शिरडी में उसी की चर्चा है और सबको तमाशा देखने की चिंता है। क्या आप लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं? भाईजान, हम किसी को भी शिरडी में निवास करने से रोक नहीं सकते। फिर भी मैं सुवर्णाबाई से बात करूंगा, पता तो चले कि कब तक वो यहाँ रुकने की योजना बनाकर आई है। अभी तक हमने इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं। सोचा नहीं मतलब? यहाँ रुकने की, तमाशा दिखाने की कोई समय सीमा होनी चाहिए ना। और वैसे भी आप लोग एक जगह कहाँ टिके रहते हो? 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, कुछ तो सोचा होगा ना। और अगर 10 दिन से ज्यादा रुकने का इरादा हो तो? क्या करोगे? सुवर्णाबाई लोगों के दिलों पे अपनी मर्जी से घर करती है और अपनी मर्जी से जाती है, और यहाँ शिरडी में तो वैसे भी कुलकर्णी सरकार की मर्जी भी शामिल है। इसलिए हमें यहाँ से निकालने के बारे में सोचना भी नहीं। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। शिरडी में साईं रहते हैं, पवित्र भूमि है ये शिरडी। कोई तीर्थ होता है ना, बस वैसा ही समझ लो। यहाँ एकादशी में, द्वारकामाई में जागरण होता है, भजन कीर्तन सब होता है। ऐसे वातावरण में तमाशा कुछ उचित नहीं लगता सुवर्णाबाई। साई, वो बैरागी, शिरडी के लोगों पे उसका इतना प्रभाव है? ओह, तुम्हें लेकर गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
बच्चे वो बातें सुन रहे जो उन्हें नहीं सुननी चाहिए। बस, आपको जो कहना था आपने कह दिया। अब मेरी बारी है। मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए इतनी जल्दी ये गांव छोड़ के जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। जब मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी तब सोचूंगी मैं इस गांव को छोड़ के जाने के बारे में। लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं। लाने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं। मेरा तमाशा देखने लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी खुशी से, अपना गम भुलाने के लिए। आप लोग रोक सकते हो तो रोक लो। मालसापति जी, इनसे बात करके कोई मतलब नहीं है। चलिए। साईं को देखकर मुझे लगा था कि वो बेचारा है, गरीब है, लेकिन वो इतना भी बेचारा नहीं है जितना मैंने उसके बारे में सोचा था। भिखारी बनकर शिरडी के लोगों पे इतना असर। बहुत चालाक है वो, बहुत चालाक। बाद में आता हूं। रुको, तुमसे क्या पड़ता? कहो, क्या काम था? वो दलित बस्ती की औरतें मिलने आई हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी काम पूरा हो गया। बुलाई उन्हें। ठीक है। कमल, अरे वाह, बहुत जल्दी काम खत्म हो गया तुम लोगों का। हम यहाँ तुम्हारे कपड़े और पैसे वापस करने आए हैं। तमाशे के लिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये क्या मजाक है? मैं तुम लोगों को रोजगार दे रही हूँ, तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम्हारे पतियों को जबरदस्ती खींच के नहीं लेके जा रही तुम्हारे घर से। अपने पति को काबू में रखने की औकात नहीं है और मुझे दोष दे रही हो। क्यों ना दे दोष तुम्हें? बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहका रही हो, खराब कर रही हो उन्हें। चंपा की माँ हूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, एक अबोध बच्ची को तुम इतना घटिया गाना सिखा भी कैसे सकती हो? अरे तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारी बेटी बहुत गुणवान है। अरे हम तो उसके प्रशंसक हैं, वो चाहे तो कोई और गाना सीख सकती है, लेकिन उसको यहाँ आने से रोकना मत। वो अब यहाँ नहीं आएगी।
उसने साई के सामने मुझसे वादा किया है। बहुत मानती है वो साई को, और साई से किया हुआ वादा मेरी बेटी कभी नहीं तोड़ सकती। फिर साई। साई, तुम लोगों को मेरे पास ना आने की कस्में खिला रहे हो। तुम सोचते हो तुम ऐसा करके मेरा नुकसान करा सकते हो? ठीक है, यही खेल खेलते हैं, मजा आएगा। और देखते हैं कि कौन जीतता है, तुम या मैं। साईं, तुमने कहा था कि हमें सुवर्णा बाई को शिरडी में रहने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं साईं। पहले तो गांव के पुरुष अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भुलाकर सारा पैसा सुवर्णा बाई के तमाशे के लिए जुटाने में लग गए थे, लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ पुरुष सुवर्णा बाई का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं। वो रामा है ना, उसके पति की बाजार में कपड़ों की बड़ी दुकान है। उसने 15 पैठनी साड़ियां सुवर्णा बाई को मुफ्त में दे दी। और गोदावरी काकी भी बता रही थी, उनके पति गाय का सारा दूध मुफ्त में सुवर्णा बाई को दे आते हैं। जानते हो क्यों? सुवर्णा बाई के स्नान के लिए। दूध से स्नान करती है वो, ताकि उसकी सुंदरता बनी रहे। साईं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो गांव वाले अपना सब कुछ सुवर्णा बाई पे लुटाकर खुद कंगाल हो जाएंगे। सबरी भाईजामा, सबरी। जानती हो ना कि ईश्वर किसी को भी कुछ देने से पहले उसकी कठिन परीक्षा लेता है, और इस बार शिरडी के साथ साथ सुवर्णा बाई की भी परीक्षा है। तो तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? जरा मैं भी तो तुम्हें जांच लूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या मेरे अंदर आने से ये जगह अपवित्र हो जाएगी? ये द्वारका माई है सुवर्णा बहन। पवित्र अपवित्र के भेदभाव से पूर्णतः मुक्त। अंदर आओ। तो फिर द्वारका माई में रहने वाले लोग ये कोशिश क्यों करते हैं कि कोई मेरे पास ना आए? ये कोशिश क्यों करते हैं कि सब मेरे विरोध हो जाएं? मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हें जीतने दूंगी। मेरी तो कोशिश है कि कोई भी ना हारे। तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब होगी। अपने उपदेश से तुमने कुछ लोगों को प्रभावित कर लिया होगा, और कुछ लोगों को मेरे खिलाफ करने में भी कामयाब हो गए। लेकिन एकादशी की रात पूरी शिरडी देखेगी कि किस में अधिक प्रभाव है, तुम्हारे उपदेशों में
या मेरी सुंदरता में? एकादशी के दिन मैंने तय किया है कि तमाशे की शुरुआत एकादशी की रात उसी समय शुरू होगी जब साईं मारुति मंदिर में अपना कीर्तन शुरू करवाएगा। इस बार ये फैसला हो ही जाए कि लोगों के लिए भक्ति बड़ी है या भोग। सुनो सुनो सुनो, दिल थाम कर सुनो। तुम लोगों का इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार वो बेला आ ही गई जब तुम तमाशे का पहला खेल देखोगे। स्वर्णाबाई की मंडली का पहला खेल एकादशी की रात को होगा। लेकिन एकादशी की रात को तो मारुति मंदिर में कीर्तन होता है। हाँ, क्या करें? सुवर्णाबाई का तमाशा रोज रोज नहीं होता। पहला खेल देखने का मजा ही कुछ और है। मैं तो सबसे पहले देखूंगा भाई। स्वर्णाबाई को कोई और दिन नहीं मिला, मैं तो पहला खेल नहीं देख पाऊंगा। क्यों भाई? हम लोग पूरे परिवार के साथ में कीर्तन में जाते हैं। अगर मैं ही कीर्तन में नहीं गया तो मेरी माँ, बाबा, पत्नी कोई भी मारुति मंदिर में नहीं जा पाएगा। देखो भाई, जिंदगी भर परिवार के लिए करते मरते रहते हम मर्द लोग। अरे कभी कभी यारों दोस्तों के साथ भी मौज मस्ती करनी चाहिए। वो हम लोगों का भी मन करता है कि कुछ देर अपने लिए जिए। सुवर्णाबाई शिरडी में रहने के लिए थोड़ी आई है, और ये तमाशा है आज यहाँ तो कल वहाँ। सोच लो भाइयों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारी बात में दम है। हाँ हाँ, हम लोग जाएंगे तमाशा देखने। हाँ हाँ, मैं भी जाऊंगा। अरे क्या खुसर फुसर चल रही है? नहीं, वो कीर्तन की चिंता है ना तुम लोगों को। अरे जब वहां कोई जाएगा ही नहीं तो कीर्तन कैसे होगा? तुम्हें गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है साईं? उसने जानबूझ के एकादशी का दिन चुना, चुनौती दी है उसने। तुम्हारी इतने वर्षों की मेहनत से तो आज शिरडी में हर घर में सुख शांति है, भाईचारा है लोगों में। लेकिन सुवर्णाबाई तुम्हारी मेहनत को मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है। जब कोई इंसान जानबूझकर अपराध करे तो उस पर गुस्सा आना स्वाभाविक है बायजामा। लेकिन जिसकी पूरी जिंदगी बुरे लोगों के बीच कटती रही, बुरी परिस्थितियों में कटती रही, वो इंसान तो खुद ही सजा भुगत रहा है। ऐसे इंसान पर क्रोध नहीं, उससे सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो नुकसान किसी और का नहीं बल्कि खुद अपना कर रहा होता है। अल्लाह मालिक। मुझे भी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मुझे भी चाहिए, मुझे तो। अरे हाँ, 1 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। जी बहुत कोशिश की, पर 8 आना ही जोड़ पाया। 8 आना कम है, इसके बदले ये ले लो।
अरे भानु, अरे चोर कहीं का, मेरे खेत से कद्दू तोड़कर तू यहाँ बेच रहा है? कद्दू मेरे वापस दे। नहीं दूं। मेरे सुवर्णा बाई हमारे गांव के माहौल को गंदा कर रही है। नहीं दूंगा। मेरे कद्दू नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं दूंगा। मैं कद्दू। कैसी हो? अच्छी हो। तुम लोगों का मन नहीं करता तमाशा देखने का? तुम्हें कम पैसे में दिखा दूंगा। साथ में चंपा को ले आना। हमें आना मना नहीं है। ओहो, मैं हूं ना। बिल्कुल शर्म नहीं है ना तुम लोगों को? बच्चों को बिगाड़ रहे हो, इन्हें बहका रहे हो। धंधा है ये मेरा। हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, कोई धर्म कर्म करने नहीं। सुना तुम लोगों ने? ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का नतीजा देखो। अरे ये लोग बच्चों को भी फुसलाकर उन्हें तमाशा देखने के लिए बुला रहे हैं। सुन रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगता है ऐसे भाषण देने से तुम इन लोगों को तमाशा देखने से रोक सकती हो? इसे कहते हैं स्वर्णा भाई के नाम का जादू। सुनो 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 सुनो। एकादशी की संध्या को मारुति मंदिर में कीर्तन होगा, हमेशा की तरह। तुम्हें क्या लगा था मारुति मंदिर में होने वाले कीर्तन को तुम रोक दोगे? देखना तुम, लोग भी आएंगे और कीर्तन भी होगा। तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है। नजर मेरी तेज तरारी, ये कम सिन उम्र ये नमकी अधर, कुरकुरी हूँ भारी करारी। आप सब लोगों का उत्साह देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए मैंने सोचा है कि आप में से वो पहले 5 लोग जो सबसे पहले पैसा देके चिप्पी खरीदेंगे वो मेरे साथ नृत्य कर सकते हैं। और मेरा हाथ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो पहले 5 लोग। हरिओम।
क्या चाल चलिए सुवर्णा भाई। जिस दिन उस साईं का कीर्तन उसी दिन तुम्हारे तमाशे का पहला खेल। अब पता चलेगा उस साईं को कि क्या मूल्य है उसका इस गांव में। हरिओम। बेचारा साईं अपने कीर्तन का प्रचार करने के लिए बच्चों का सहारा ले रहा है वो तो। सुवर्णा बाई, अब तुम तमाशा में ऐसे ही चमकीले कपड़े पहनोगी तो फिर तमाशा छोड़ के कीर्तन में कौन जाएगा? शिरडी को बांटने की ये कैसी तैयारी चल रही है? साईं ने बहुत कोशिशों के बाद लोगों को एकजुट करने में कामयाबी पाई थी। सबको एक साथ मिलकर संकट का सामना करना सिखाया था और आज वही लोग अपने लोभ के कारण एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो गए। सुवर्णा भाई, न जाने गांव में और कितने पुरुष होंगे जिन्हें तुम्हारे खेल में आने का मन तो होगा, लेकिन समाज के भय के कारण वो ना आ पाए। लेकिन मैं जब तुम्हारे खेल में आऊंगा मुख्य अतिथि बन के, तब कुछ और बात होगी, देख लेना। लोग आएंगे शीश उठा के तुम्हारे खेल में। क्योंकि मैं गांव का मुखिया हूं। मैं कोई भी अनुचित कार्य नहीं करता हूं। मेरे कृत्यों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं जो भी करूं वो गांव के लिए मान्य होता है, और मैं जो भी करता हूं उसी से समाज की मर्यादा निर्धारित होती है। हरिओम। ये लो साई, तुमने जो लाने के लिए कहा था वो हम ले आए। बहुत ढूंढने पे मिला। वो जो बैजू काका है ना, जो कीर्तन करते हैं, वहां से ले आए। तुम देखना साई, सजावट देखकर ही लोग अपने आप आ जाएंगे कीर्तन के लिए, और सुवर्णा बाई के तमाशा में कोई भी नहीं जाएगा। हमारा कीर्तन जरूर होगा। कीर्तन तो एक तरीका है ईश्वर को याद करने का। कोई हो ना हो, कीर्तन तो अकेले भी हो सकता है। तुम और मैं भी मिलकर कर सकते हैं कीर्तन, क्योंकि ईश्वर ये नहीं देखता कि कीर्तन में कितने लोग आए। ईश्वर ये भी नहीं देखता कि किसने कितने फूल चढ़ाए। ईश्वर ये भी नहीं देखता कि किसने कितने ऊंचे स्वर में भजन कीर्तन किया। ईश्वर देखता है तो सिर्फ ये कि अगर किसी ने उसे एक पल के लिए भी याद किया है, तो उसे एक पल में सच्ची भक्ति है या नहीं। चलो अब चौरंग को बीचों बीच रख दो। बीच में? हाँ, क्योंकि है कोई अपना बहुत खास जो आज इस चौरंग पर बैठेगा। ऐसा कौन खास है जो बीच में ही बैठेगा? वो जो खुद राम की धुन है, वो जो खुद राम में गुम है। जहां राम नाम वहीं उसका धाम। राम की सेवा के सिवा जिसे न दूजा काम। ये कौन है साई? हनुमान जी, वो आएंगे कीर्तन में और वो बैठेंगे बीच में।
जब कोई सच्चे मन से भगवान राम को याद करता है, उनका भजन कीर्तन करता है, तो हनुमान जी उसके साथ भगवान राम का नाम जपने जरूर आते हैं। तो क्या हनुमान जी बीच में बैठकर सबके साथ राम का नाम लेंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आएंगे, जरूर आएंगे। मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा साईं, जब मैं आपके कीर्तन में शामिल हो पाऊंगी? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। सच में चंपा की आवाज बहुत मधुर है, लेकिन जो इसकी माँ ने किया वो इसके हित से लिए था। क्या करेगी संगीत सीखकर? तानसेन, बैजू बावरा ऐसे उंगलियों पर गिने हुए नाम है जिन्हें राजा महाराजाओं ने सम्मान दिया। अगर औरत गाती है तो उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। समय बदल रहा है, स्त्रियां भी शिक्षा पाने के लिए आगे आ रही। शिक्षा सशक्त करती है और धीरे धीरे समाज का नजरिया भी बदल जाएगा। अब देखती हूँ बैरागी, तुम्हारा कीर्तन कैसे होता है। काका, काका उसे मत हटाओ, वहाँ हनुमान जी बैठेंगे। अच्छा, हनुमान जी बैठेंगे? तुम बच्चे भी ना, हनुमान जी बैठेंगे। ऐसी बात नहीं है काका, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? साई ने मुझसे कहा कि यहाँ पर हनुमान जी बैठेंगे। उनकी बातें झूठ कैसी हो सकती है? बेटा, उसे हटाने दो। अगर हम दरी नहीं बिछाएंगे तो हनुमान जी के नजदीक कैसे बैठेंगे? अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हनुमान जी इस चौरंग पर बैठेंगे तो आप लोगों के नजदीक ही हुए ना। झिपरी बेटा, मान जाओ, जिद नहीं करते, इन्हें उठाने दो। आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? रुकिए, जब साई के मुंह से सुनोगे तभी विश्वास होगा। साई, साई, इन्हें बताओ ना कि यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। हमें सिर्फ अपने विश्वास से वास्ता होना चाहिए। किसी को हो या ना हो, इससे हम प्रभावित क्यों हो? उन्हें जब आना होगा तब आ जाएंगे। देखा, साई ने भी स्पष्ट नहीं कहा। चलो, मैं ही हटा देता हूँ चौरंग।
देखा, मैंने कहा था ना तुम सबसे कि इस चौरंग पर हनुमान जी बैठे हैं। साई ने मुझसे कहा था, साई की बात झूठ नहीं हो सकती, लेकिन तुम लोगों को तो हर बात का सबूत चाहिए। सचमुच हनुमान जी बैठे हैं। ये तो सचमुच में हनुमान जी आ गए। सचमुच हनुमान जी विराजमान है। मारुति मंदिर में साक्षात हनुमान जी पधारे। सभी को ऐसा ही अनुभव हो रहा है। हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो गांव वालों को बताने आया था। मैं मारुति मंदिर ही जा रहा हूँ। जय बजरंग बली की। ये जरूर उस साईं की चाल है। अरे एक बार चलकर देख लेते हैं कि सचमुच हनुमान जी है या नहीं। हाँ। चलो 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 चलो। अरे रुको रुको, इतना खर्चा किया तुम लोगों ने तमाशा देखने के लिए, सब बर्बाद हो जाएगा। अरे तमाशा कहाँ भागा जा रहा है? भगवान की अनुभूति हो गई तो जीवन सफल हो जाएगा। चलो 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 चलो। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको रुको, अरे रुको। कुलकर्णी सरकार, आपके होते हुए ये सब कैसे जा सकते हैं? हरिओम हरिओम। वो बैरागी है ही ऐसा सुवर्ण भाई, अपने माया का काले जादू का उपयोग करके लोगों को अपने वश में कर लेता है। उसने ठान लिया है कि वो तुम्हारा तमाशा बंद करके रहेगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकोगी। हरिओम। बहुत अभिमान था ना तुम्हें अपने रूप का। कोई भी पुरुष मेरे विरुद्ध नहीं जा सकता, यही कहते थे ना। क्या हुआ? भाग गए सबके सब। जाओ उस साई को दिखा दो कि तुम्हारा सौंदर्य क्या कुछ नहीं कर सकता। हरिओम। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तेई मैं नाक हो ही श्रमहारी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसाना माहिन कई माता, पठई न्याय कहीं तही बाता।
आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु सुनावो। राम राम जय राम, 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 राम 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 जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम 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 जय राम, राम साई! कुलकर्णी सरकार ने तुम्हारे बारे में जितना कहा कम था। तुम तो उससे भी बदतर निकले। एक तरफ अपने आप को बैरागी कहते हो और दूसरी तरफ अपना महत्व कम होता देख बौखला उठे। मुझे हराने के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, हनुमान आगमन की झूठी खबर फैला के तुमने मेरे तमाशे का पहला दिन तो बर्बाद कर दिया। कहाँ हैं तुम्हारे हनुमान जी? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। किसी को दिखाई दे रहे? दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो इस चौरंग पर बैठे हैं। इस चौरंग को उठाकर हटाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं पाया। इस चौरंग पे? चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ। खबरदार तुमने ऐसा किया तो चौरंग पर हनुमान जी बैठे हैं और उनका ऐसा अपमान मैं नहीं होने दूंगी। वाह साईं वाह, धर्म की आड़ में, भगवान की आड़ में तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, उनमें अंधविश्वास फैला रहे हो। वाह! जब जब संसार के सामने दो विकल्प आएंगे, एक वो जो उसे ईश्वर के पास ले जाए और एक वो जो उसे ईश्वर से दूर करे, तब तब संसार उसी विकल्प को चुनेगा जो उसे ईश्वर के पास ले जाता हो। इसलिए नहीं कि मैं या मुझ जैसा कोई और उन्हें भड़का रहा है, बहका रहा है उन्हें, बल्कि इसलिए कि इंसान चाहे कितना ही बहक जाए, ईश्वर को कितना ही भूल जाए, लेकिन ईश्वर को पाना उसके जीवन का लक्ष्य है। बहन, तुम अपनी ही बनाई सोने की लंका में फंस गई हो। इस रूप के अहंकार और आत्मविश्वास की अति ने तुम्हें तुम्हारी ही बनाई दुनिया में कैद कर दिया है। असली सुवर्णा वो नहीं जो मेरे सामने खड़ी है। असली सुवर्णा तो वो है जो सब कुछ खो जाने के डर से कहीं छुप गई है। तुमने जो कहा वो ना मेरी समझ में आया, ना यहाँ बैठे किसी और की, लेकिन तुमने जो किया वो सबको नजर आया। धर्म का इस्तेमाल किया तुमने अपने स्वार्थ के लिए। लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करके तुमने मेरा पहला तमाशा तो बर्बाद कर दिया। अब क्या, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आके तुम्हारा कीर्तन सुनूंगी, इन लोगों के बीच में बैठ के तुम्हारा प्रवचन सुनूंगी?
यही होगी ना तुम्हारी जीत? क्यों? एक बात याद रखना साई, सुवर्णा बाई अगर अपनी जिद पे आ जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। हटो। साई, सुवर्णा बाई ने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की, फिर भी तुमने उसे डांटा क्यों नहीं? लक्ष्मी, लेकिन मेरी ये बहन डांट में छुपे मेरे प्यार को, मेरी चिंता को नहीं समझेगी। अभी सच से बहुत दूर है। मेरी डांट उसे सच से और भी दूर कर देगी। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो बजरंग बली की जय। गुस्सा इन पे निकालने का क्या फायदा? ये तो तुम्हारे जीवन भर की कमाई है। गुना जी, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? क्या मेरी उम्र ढल रही है? क्या लोग मेरी तरफ आकर्षित नहीं होते? अब जिन आंखों की तारीफ करते करते लोगों ने कविताएं लिख दी, जिन्हें ऐसा लगता है वो मूर्ख हैं। तुम आज भी उतने ही खूबसूरत हो। उम्र तुम्हारी खूबसूरती से बहुत पीछे है। तुम वाकई में ऐसा सोचते हो? क्या तुम हमेशा मेरे बारे में ऐसे ही सोचोगे? तुम्हारे अलावा सोचने के लिए और मेरा है ही कौन? उस बैरागी ने जो कहा सो कहा, लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने सोचा था शिरडी में तमाशा करके खूब सारे पैसे कमाऊंगी। ये देखो, ये देखो, सालों से इकट्ठा किया है। चाहते थे कि हमारे पास इतना पैसा हो कि आगे की जिंदगी आराम से निकल जाए। तुमसे शादी करने के बाद हमें कभी पैसे की कमी ना हो, हमारा खुद का अपना घर हो, अपने बाल बच्चों की परवरिश कर सके। तुम्हारा भी यही सपना है ना? साईं के खेल बिगाड़ने से मेरा और तुम्हारा सपना बिगड़ नहीं सकता है। यहाँ नहीं तो कहीं और जाकर पैसा कमा लेंगे हम। तब तक, जब तक हमारा सपना पूरा होने के लिए किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े। मैं शिरडी छोड़ के नहीं जाने वाली। मैं उस साई से हार नहीं मानने वाली। तुम एक काम करो, कुलकर्णी सरकार के पास जाओ और उन्हें कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ इसी वक्त। आओ माधव। मैंने बनाई हैं खास आपके लिए। देख रहे हैं साईं, सर्दी निकल गई और अब लेकर आई है ये। राम जी भला करे। समय लगता है इसे बनाने में।
कुछ महीनों से चल रही है इनकी ये सिलाई बुनाई अपनी होने वाली संतान के लिए। उसी बहाने हमें भी मिल रहे हैं गर्मी में गर्म कपड़े। कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल काम में आएगी। भामा, तुम ये बताओ तुम्हारी सेहत कैसी है? जिसके सिर पे आपका हाथ हो उसे क्या तकलीफ हो सकती है? आपकी दी हुई विभूति से मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। अल्लाह मालिक है। मैं तेल डाल देती हूँ दिया में। नहीं रुको भामा, मैं डाल देता हूँ। अरे इसमें तो तेल खत्म हो गया साईं, मैं अभी घर से ले आता हूँ। रुको माधव, चिंता मत करो। इस द्वारका माई में कभी अंधेरा नहीं होगा। लोगों की श्रद्धा, उनके विश्वास से ये हमेशा रोशन रहेगी। मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुकी हूँ। मेरे और मेरे सपने के बीच में साई नहीं आ सकता। मदद करो माता, मदद करो। आश्चर्य साईं, अभी तो आपने कहा कि किसी की श्रद्धा और विश्वास से ये द्वारका माई हमेशा रोशन रहेगी, और अभी इसका मतलब कोई कहीं आपके लिए दिया जला रहा है। कौन है वो भक्त साईं? वही तुम्हारे आने से पहले मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था। क्या हुआ है उस भक्त को? अक्सर हमारी कमजोरियां हमें उन चीजों की ओर खींचती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन द्वारका माई में इस दिए को दोबारा चकमकाते हुए देखकर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि उसके इरादे भले ही नेक ना हो, लेकिन उसका दिल तो नेक है। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है। बस वो और गलतियां ना करे। कुलकर्णी सरकार आ गए। हरिओम हरिओम। मैंने तो तुम्हारा समर्थन किया था सुवर्णा बाई, और इसीलिए तो आया था तुम्हारे तमाशे में। लेकिन तुम्हें अपने ऊपर वास्तविकता से अधिक विश्वास था, और वही बोझ ले डूबा तुम्हें। हार गई तुम साई से। नहीं कुलकर्णी सरदार, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। चार्ल्स अंग्रेज सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी है। अहमदनगर भेजा है उसे अंग्रेज सरकार ने। जानते हैं उसे? हरिओम, मिलाओ एक बार उससे। परंतु तुम कैसे जानती हो उसे? नाच गाने का बड़ा शौक है उन्हें।
लखनऊ में काफी पैसे उड़ाए हैं महफिलों में और तमाशों में। हरिओम हरिओम। बहुत जानकारी है उसके बारे में तुम्हें। आप उन्हें शिरडी आने का निमंत्रण दीजिए, और वो एक बार शिरडी आ गए तो मेरे तमाशे में तो यकीनन आएंगे। मेरे तमाशे की शान बढ़ जाएगी, और चार्ल्स जैसा दिलदार आदमी मेरे ऊपर इतने पैसे उड़ाएगा तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शिरडी के लोग तक तुम्हारे रूप की चकाचौंध में उलझ नहीं पाए। वो चले गए भिखारी साईं के कीर्तन में। हरिओम। और तुम्हें क्या लगता है हा? चार्ल्स तुम पर मोहित हो जाएगा? अपने रूप के भ्रम में मत रहो सुवर्णा बाई। भ्रम तो मुझे किसी और का तोड़ना है। मैं अपनी खूबसूरती को इस तरह प्रस्तुत करूंगी कि लोग अपना दीन, अपना धर्म सब भूल जाएंगे। खेल मेरा होगा और हार साईं की। हरिओम। ठीक है, हरिओम। फिर करता हूं मैं आमंत्रित चार्ल्स को। बड़ी गहरी सोच में डूबे हैं सरकार। चार्ल्स को निमंत्रित करना है सुवर्णा बाई का तमाशा देखने के लिए। पर मैंने सुना है कि चार्ल्स ने लखनऊ में कोई कांड किया है, उसकी वजह से उसे यहाँ अहमदनगर में भेजा गया है। कांड क्या हुआ था ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे पता चल रहा है कि चार्ल्स अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सरकार, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुवर्णा बाई यदि चार्ल्स को प्रसन्न करती है तो उसका श्रेय चार्ल्स मुझे देगा, और यदि सुवर्णा बाई प्रसन्न करने में असफल रही चार्ल्स को और चार्ल्स ने कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया तो उसके उत्तरदायी होंगे गुणा जी और सुवर्णा बाई। दोनों स्थितियों में मुझे कोई नुकसान नहीं है पंता। अर्थात घी गिरेगा तो थाली में ही गिरेगा। जो अपनी प्रजा का अहित चाहता हो, अपनी जिम्मेदारी ना निभा रहा, उसे शिरडी का राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हरिओम। जो आपकी शरण में आया है उसकी रक्षा का दायित्व आप पर है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डरा रहा है मुझे, धमका रहा है? तेरा इतना दुस्साहस शिरडी के लोगों के आंखों में धूल झोंक सकता है तो मंदिर में लोगों को मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। अंता इसे यहां से धक्के मार कर निकाल दो। अंता! सरकार, अंता जी तो आपके सामने खड़े हैं। सरकार, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हा? मैंने मंदिर में क्या किया? किसे मूर्ख बनाया? हरिओम। मुझे विश्राम की आवश्यकता है। कमल, ये फूलों की माला देख रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसी ही फूलों की माला बनाओ। अगले तमाशे में मैं पहनूंगी ताकि दर्शकों को ऐसा लगे जैसे साक्षात मेनका धरती पे उतरी हो। चंपा,
मुझसे मिले बिना ही जा रही हो? चलो आ जाओ अंदर, मैं तुम्हें लावनी का एक अलग सा गीत सिखाऊंगी, बिल्कुल नया। नहीं, मुझे घर पे काम है। अच्छा जलेबी तो खाओगी? नहीं, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। नहीं, मैं नहीं खा सकती। मैंने साई के सामने माँ से वादा किया था, मैं वादा नहीं तोड़ सकती। और कल रात तुमने साई के साथ बुरा बर्ताव भी किया। चलो। साई साई साई, बस एक बार चार्ल्स मेरा तमाशा देख ले यहाँ आके, फिर देखना शिरडी छोड़ने से पहले मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगे। तुमने भगवान का सहारा लेके लोगों को उल्लू बनाया, लेकिन तुम भूल गए कि अंग्रेजों के राज में सिर्फ एक भगवान है, और वो है अंग्रेजी सरकार। और अंग्रेज सरकार जिसके साथ है, उससे कोई जीत नहीं सकता। स्वर्णाबाई, तुम नहीं जानती हो तुमने जिस चार्ल्स को अपना हथियार बनाने का सोचा है, उससे नुकसान सिर्फ तुम्हें पहुंचेगा। ये वही चार्ल्स है जिसने लखनऊ में एक औरत के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसलिए इसका तबादला अहमदनगर कर दिया गया। लेकिन अब मैं तुम्हें आगाह नहीं करूंगा स्वर्णाबाई। मैं तो चाहता ही हूं कि मेरे रास्ते का कांटा कोई और निकाल दे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।